हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए। तो हमारे पास दिया गया है आलू, और इसमें बताना है कि खाद्य भंडारण के लिए कौन सा पादप भाग जो है वह रूपांतरित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रूपांतरित तना। तो लिखते हैं रूपांतरित तना जो है, इससे संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो तने का मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य है कि पादप को यह यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और जल खनिज तत्वों तथा हम कह सकते हैं कि भोजन के परिवहन में यह सहायक होता है। परंतु जब तना जब तना अपने मुख्य कार्य अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त मुख्य कार्य के अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य अन्य कोई कार्य अन्य कोई कार्य करता है अन्य कोई कार्य करता है तो इसे तो इसे रूपांतरित तना कहते हैं। तो इसे रूपांतरित तना कहते हैं, इसे तने में रूपांतरण कहते हैं। तो हमें पूछा गया है खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर देखना है रूपांतरित तना और रूपांतरण भी किसके लिए, खाद्य भंडारण के लिए। तो लिखते हैं खाद्य भंडारण खाद्य भंडारण के लिए तने में रूपांतरण के लिए तने में रूपांतरण, और हमें यह बताना है आलू में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आलू। आलू जो है, इसमें भूमिगत तना पाया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें भूमिगत तना होता है जिसका नाम है कंद। अब कंद जो है, ये भोजन संग्रहण या खाद्य संग्रहण का कार्य करता है। तो लिखते हैं यहाँ पर यह खाद्य संग्रहण का तो कार्य करता ही है। खाद्य संग्रहण अर्थात यह स्टार्च का संग्रहण करता है। इसके अलावा इसके द्वारा जनन, कायिक जनन भी संभव होता है। तो इस प्रकार से आलू में एक भूमिगत तना पाया जाता है जो कि तने का रूपांतरण है, और इसे कहा जाता है कंद, जो कि खाद्य संग्रहण करता है। इसके अलावा यह कायिक जनन में भी सहायक होता है। तो हमारा जो प्रश्न है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए, और ये रूपांतरण बताना था हमें आलू में। तो हमारा उत्तर रहेगा आलू में तना जो है यह खाद्य भंडारण के लिए रूपांतरित हो जाता है, और यह भी होता है भूमिगत तना जिसका नाम है कंद। तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।